नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये चैनल सिर्फ प्राइवेट नौकरी करने वाले और हिंदी मीडियम पढ़ने वालों के लिए बनाया है मैंने। इस पे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी जो इन दोनों वर्ग के लोगों को काम आए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो था इंग्लिश, जिसकी वजह से ढेर सारे लोग असफल होते हैं और तरक्की मिलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इस सीरीज़ को शुरू किया है। ये ट्रेनिंग बहुत सुपर डुपर ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होने वाली है। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। अब इससे पहले मैं 12-13 वीडियो जो डाल चुका हूँ उस पे भी मैंने यही बातें की है, इस पे भी यही सेम बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये 20 हेल्पिंग वर्ब पे जोर देना है, इन 20 हेल्पिंग वर्ब को समझना है। अगर आप इन 20 हेल्पिंग वर्ब को समझ जाते हैं, इनका कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, तो बस इंग्लिश ख़त्म है, समझ लीजिए। कि इसके बाद फिर जो चारों कंपोनेंट होते हैं भाषा के, मतलब आपको लिखना अच्छा से आ जाएगा, आप करेक्टली लिख पाएंगे, मिस्टेक नहीं होगी लिखने में, कोई ये नहीं कहेगा कि गलत लिखा है, इसको आता नहीं है, और आप पढ़ पाएंगे प्रॉपर, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, और सुन के समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो जब सुन के आप सही से समझ पाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी, रिप्लाई भी ठीक से दे पाएंगे, क्योंकि आप कहने वाले की भाषा जब समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा है, तभी आप आंसर सही से दे पाएंगे। और जैसा कि इससे पहले कैन और कुड में बता चुका हूँ 2 वीडियो में, आज हम मे माइट शुरू करेंगे। मे माइट में भी मे बता चुका हूँ, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, आज केवल माइट रह गया है इसमें। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, जैसा पहले भी बताया है। कैन कुड में भी, मे में भी, तीनों वीडियो के पार्ट में मैंने बताया है, कैन में भी, कुड में भी और मे में भी, कि आप कैन कुड में और माइट का इस्तेमाल किसी के भी साथ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आई वी यू दे ही सी इट नेम, इस तरीके का कुछ है। आप इसको आई वी यू दे ही सी इट नेम, मतलब मैं, तुम, वह, दे, वे, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एक वचन, 2 वचन, बहुवचन जो भी बोलते हैं, वो सब चीज़ों का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसमें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, एकदम खुले माइंड से, एकदम बेफिक्र होकर सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाँ, कैन कुड में माइट का यूज क्या होता है, बस किसके साथ होता है ये भूल जाइए, क्योंकि सभी के साथ होता है। जैसे मे में मैंने आपको बताया था, कैन में पहले, इससे पहले बताया था, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि वो कैलिबर के लिए, यानी क्षमता के लिए, आपकी कैपेसिटी के लिए यूज होता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसका भी मतलब है सकना, लेकिन ये संभावना के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए की संभावना। और दूसरा परमिशन लेने के लिए होता है, आप किसी से परमिशन ले सकते हैं, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो ये परमिशन लेने के लिए भी होता है। संभावना और परमिशन दोनों होता है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इसमें रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। उसके बाद आगे भी हम माइट पे बात करेंगे, ताकि आपको माइट समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कुट समझना आसान हो गया था, अगर आप कैन समझ गए तो कुट समझना आसान हो जाता है। एक को समझ जाते हैं, दूसरों को समझना आसान हो जाता है। तो अब चलिए माइट को समझते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, मतलब जो काम हो रहा है उसके साथ शायद हो, शायद मतलब बहुत कम, लेस पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम चांस हो, संभावना हो, शायद हो सकता है कोई काम, तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं, इसके साथ इसका यूज लगाते हैं। जैसे संभावना हो, संभावना में भी संभावना थी, पॉसिबिलिटी, लेकिन इसमें बहुत ही कम संभावना हो। तो आइए कुछ इसको एग्जांपल के साथ भी समझते हैं कि किस तरीके का है। मे और माइट, कैन कुड दोनों सगे भाई हैं, मे माइट सगे भाई हैं, लेकिन आपको बारीकी समझनी है कि मे का शब्द का इस्तेमाल, जैसे मैं आपको बताया कि परमिशन लेने देने के लिए, जैसे आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, अपने से छोटों को परमिशन देना, बड़ों से परमिशन लेना, और आशीर्वाद देने के लिए भी, विश करने के लिए भी, जैसे कि भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं, मे गॉड ब्लेस यू सून, भगवान करे कि आप स्वस्थ रहें, तो ऐसा करके विशेष के लिए भी मे का यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको कुशल रखे, ऐसा। तो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना, जैसे कि बरसात आ सकती है, आपको इससे पहले एग्जांपल दिया है, तो वो मे का यूज हो गया। अब माइट का यूज बोले जहाँ लेस पॉसिबिलिटी, लेस मतलब बहुत कम संभावना है, शायद हो सकता है, जैसे आपको बोले कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है, तो इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझिए, माइट। अब इसके आगे जब मैं मिक्स करूँगा, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एडवांस लेवल पे आपको समझाऊंगा, अगर आप इसको नहीं समझ पाए रहेंगे बेसिक को, तो एडवांस में दिक्कत आएगी। तो आप बेसिक को इतना अच्छे से समझ जाइए कि जैसे बच्चे को का सिखाते हैं, का के बाद फिर कबूतर सिखाते हैं, तो उसको आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए पहले अभी वो चीज़ समझिए। अब मैं आपको बहुत मूलभूत चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सारी वीडियो में, चाहे वो आई एम हो, इज हो, आर हो, हैज़, हैव, वर, वॉज, जितना भी मैंने विल, सेल बताया, सबको एकदम बेसिक बता रहा हूँ। वैसे आपको कैन कुड में बताया मैंने, एकदम बेसिक। अब माइट का यूज़ हम आज से शुरू करते हैं। तो अब देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे वो
शायद जा सकता है। जहाँ शायद लगा है बहुत ही कम चांस है, आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है आपको बोलने में। किसी को आप बोल रहे हैं लेकिन आप श्योर नहीं हैं, तो उसको भी वही बोलना है। अगर आप श्योर ही होंगे तो फिर पहले आपको सिखाया है ना, विल लगाएंगे कि वो जाएगा, तो पक्का हो गया कि जाएगा, वो विल को। अगर आपको श्योर है कि नहीं वो जाएगा तो ही विल को। अगर वो जा सकता है, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, शारीरिक क्षमता की बात कर रहे हैं, तो वो कैन हो जाएगा, ही कैन को। लेकिन अगर वो संभावना है ही में को, लेकिन एकदम लेस संभावना, लेस पॉसिबिलिटी, आप उसको बिल्कुल बात नहीं किए, जानते नहीं, कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है, कुछ ऐसा बोध हो रहा है, आप कहीं इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जहाँ बिल्कुल ही संभावना कम है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि माइट। जैसे कि भाई गर्मी, मान लो सर्दियों का दिन है और धूप बहुत तेज़ नहीं हो सकती है। ये तो सच बात है कि सर्दियों का दिन है, ठंड में धूप बहुत तेज़ नहीं हो सकती है। लेकिन उस केस में अगर आपको बोलना है कि धूप तेज़ हो सकती है, तो वहाँ आप माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सन माइट शाइन, सूरज तेज़ चमक सकता है, बहुत बहुत चांस कम है। वैसे यहाँ पे जहाँ शायद लगा है, ही माइट गो, वो जा सकता है, शायद जा सकता है ना। मैं शायद आ सकता हूँ, या मैं शायद आ सकता था, हूँ नहीं आएगा, सॉरी। ये जैसे मैंने आपको कुड बताया था कि सकता था, वैसे ये उसमें मान लीजिए कि माइट का यूज हम मे का, पहले जैसे जैसे कैन में कुड का समझाया था, वैसे ही मे का माइट में आप ऐसे समझिए कि सकता था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था, कोई भी चीज़, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आप जा सकते थे, आप आ सकते थे, आप खा सकते थे, आप टाइम पे बोल सकते थे, आप पढ़ सकते थे, आप पैसे कमा सकते थे, ऐसे करके अब इसको यूज करते हैं। तो माइट का यूज जैसे कुड का यूज मैंने आपको बताया था, सेम वैसा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि दोनों सगे भाई हैं, एक को आप अच्छे से समझेंगे, दूसरे को अपने आप समझ जाएंगे। जैसे कैन था, कैलिबर, क्षमता, पॉसिबिलिटी के लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। कुड था कि ऐसा कर सकते थे, वो पहले की बात हो रही है, कर सकते थे। वैसे मे में है और वैसे माइट में है। माइट में क्या था कि भाई ऐसा हो सकता था, शायद ऐसा कर सकते थे, शायद वैसा हो सकता था, ऐसे करके आप शायद आप जा सकते थे, शायद आप आ सकते थे, ऐसे करके आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो दोस्तों, अब ये कैन, कुड, मे, माइट भी इसमें ख़त्म हो गया है, सिर्फ डू और डज रह गया है। अब तक मैंने इतनी वीडियो बना दी है कि 20 में से शायद 18 ख़त्म हो चुके हैं। अब डू डज रह गया है, उसके बाद में फिर मैं आपको 10 एडवांस लेवल की बताऊंगा। तो 20 बेसिक वीडियो, 20 दिन का कोर्स और 10 दिन का एडवांस लेवल का कोर्स आपकी इंग्लिश पूरी समाप्त कर देगा। उसके बाद फिर आपको बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है। डेली लाइफ में आपको लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने का इंग्लिश में, जो कि आपको समझ आएगा। नॉवेल पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, और उस चीज़ को ध्यान रखिए कि कहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों डू डज रह गया है, और भी कुछ अगर रह गया होगा तो बेसिक चीज़ों में से मैं देखूँगा, 20 में से शायद एक आध दो और कोई रह सकता है, तो उस चीज़ को फिर मैं आपको समझाऊँगा। तो इतनी प्रैक्टिस करिए तब तक।